बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा तालबात, आइए पढ़ते हैं जमायत नहम की गज़ल फ़कीराना आए सदा का चले। ये लिखी है मीर ने और ये ली गई है कुलियात गज़लियात मीर। ये है मीर की किताब, उसमें से ये गज़ल ली गई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अल्फाज के मायने और साथ में इसका मफ़हूम। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना फ़कीरों की तरह, सदा आवाज़ लगाना। इस शेर में शायर जो है वो कह रहा है कि हम फ़कीरों की तरह दुनिया में आए, हमने आवाज़ लगाई और दूसरों को खुश रहने की दुआ दी और चले गए। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। तुझ तुम बिन बगैर अहद वादा वफा पूरा करना। इस शेर में शायर कह रहा है कि हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते, तो इस वादे को अब हम पूरा करने जा रहे हैं। शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। शिफा कहते हैं तंदुरुस्ती, तकदीर किस्मत, मकदूर जहां तक हो सका। मीर कहते हैं कि तंदुरुस्ती ही मेरी किस्मत में नहीं थी, तंदुरुस्ती मेरी किस्मत में ही नहीं थी। जहां तक हो सका मैंने अपने दुख कम करने के लिए दवा की, यानी मैंने अपने दुखों को कम करने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन तंदुरुस्ती मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मुझे तंदुरुस्ती ना मिली। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। बेखुद कहते हैं खुद से बेगाना करना, जुदा अलग। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि जब मैंने अपने महबूब को देखा तो मैं अपने होश खो बैठा, यानी मैं अपना आप ही खो गया। अपने महबूब को देखते हुए मुझे खुद का भी होश ना रहा। जब भी सजदा करते ही करते गई, हक के बंदगी हम अदा कर चले। ये शायर कह रहा है जब भी माथा और हक के बंदगी, बंदगी का हक। शायर कहता है कि मेरी जो पेशानी है वो सजदा करती ही गई और इस तरह से हमने बंदगी का हक अदा कर दिया। न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले। गमे दोस्तां, दोस्तों का गम, हमें यानी हम, दाग जख्म। यहाँ पे शायर कह रहा है कि शुक्र है कि मैंने अपने दोस्तों का गम नहीं देखा, मैंने उनकी कोई गमगीन कहानी नहीं सुनी, मैं ही उनको अपने जख्म दिखाकर चला गया। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। यहाँ पे शायर कह रहे हैं, अपने आप से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरे से कोई पूछे कि तुम दुनिया में आए थे और तुमने दुनिया में आकर क्या किया और क्या करके जा रहे हो दुनिया से, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये थी हमारी गज़ल की अल्फाज के मायने और साथ में इसका मफहूम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी तशरीह। मफहूम जो है वो 1.5 से 2 लाइनों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए।